हेलो बच्चों, आज मैं बहुपद प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 का चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न बताने जा रहा हूं। आप लोग देखिए और समझिए। इसका पहला, दूसरा, तीसरा जो प्रश्न बनाए थे वो पहला वीडियो में छोड़ दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये योग और गुणनफल दिया हुआ है तीनों में। योग है, गुणनफल है, योग है, गुणनफल है, योग है, गुणनफल है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर योग दिया है तो हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग। पहला सवाल है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, क्योंकि पहला शून्यक अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये भी 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। लिखेंगे द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। तो अब इसी सूत्र में हम मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 1 रख देंगे इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर भी 1 रख देंगे। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें बाटा में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब हम के की जगह पर 1 रख देंगे। मतलब के को हमको हटाना होता है। जब कोई बाटा में आता है तो उसके हिसाब से हम के का मान रखते हैं, और जब बाटा में कुछ नहीं रहता है तो सीधे के का मान 1 रख के के को हटा देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ के बराबर 1। अब 1 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस 1। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, इसमें 5वां नंबर देखिए, ये आपका चौथा प्रश्न था, चौथा। अब 5वां देख लीजिए। 5वां नंबर है -1/4। तो इसको हम सीधे लिख देंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। इसमें दिया है -1/4। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र वही लिख देंगे k इंटू, जो ऊपर लिखा गया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। तो अब यहाँ पर अभी हम के का मान नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर
चाहे के को यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, के लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे माइनस 1/4 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे 1/4। अब यहाँ से देखिए, अब इसी के आगे से देखिए यहाँ, अब हम पूरे का लघुत्तम ले लेंगे। पूरे का लघुत्तम में हम देख रहे हैं कि पूरे का लघुत्तम 4 होगा, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। अब इस लघुत्तम से अंश में केवल गुणा करेंगे, हर तो है नहीं, तो लिखेंगे 4x²। अब इसमें आज जब कोष्टक टूटेगा तो माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 4 से 4 ये कट जाएगा, तब 1 में x से गुणा होगा तो x हो जाएगा। जो लघुत्तम होता है उसमें हर से भाग देते हैं, जितने बार में कटता है उसी से ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 4 से 4 एक बार में कटेगा और 1 से हम ऊपर गुणा करेंगे इसमें तो x हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इस हर से लघुत्तम 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 एक बार में कटा। अब 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। आप देख रहे हैं कि यहाँ बटा में 4 आ गया है, तो यहाँ के जगह पर भी हम 4 रख देंगे ताकि 4 से 4 कट जाए। यहाँ पर साइड में लिख देंगे जहाँ के बराबर 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो लिखेंगे 4x⁻2 धन x धन 1। यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट इसमें का देखिए 6वां नंबर, लिखेंगे शून्यकों का योग, तो सीधे हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संकेत भाषा में, एल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल है एल्फा इंटू बीटा बराबर में 1। अब यहाँ पर ये सब लिखे नहीं है कि शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल। 2 सवाल में इस तरह हम लिख के दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग बराबर 4, एल्फा इंटू बीटा बराबर 1 मतलब शून्यकों का गुणनफल है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा k गुणित x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये आपका सूत्र हो गया। इसी सूत्र में मान रख दीजिए, तो देखिए x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 रख देंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 रख देंगे। तभी ध्यान दीजिए के को हटाना है तो के की जगह पर 1 रख देंगे और यहाँ लिख देंगे जहाँ के बराबर 1। जब बाटा में कुछ नहीं रहता है, बाटा में जब कुछ नहीं रहता तो सीधे के का मान 1 रख के को हटा देते हैं, और जब के का मान 1 रखेंगे तो यहाँ साइड में दिखा देंगे कि के बराबर 1 है। 1 से गुणा कर देंगे तो x² माइनस 4x धन 1, यही आपका आंसर हो गया। बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लड़के भी इस प्रश्न को देख सकें और पढ़ सकें। धन्यवाद।